आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है वो कैसी होती है। ठीक है, और ये जो कहते हैं मेथड है वो चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे कि जो आप जिस बेस पे और जिस फैक्टर्स के ऊपर ना लेके आप प्राइस को अज्यूम करते हो उसी फैक्टर से अकॉर्डिंग ही कहते हैं वो जो है ना मेथड वो चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है आपका जजमेंट वेटिंग मेथड। इसमें क्या होता है, सिंपली जो आपकी प्राइस है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का वो कहते हैं किसी जजमेंट के बेस पे ऊपर किसी जजमेंट के बेस के ऊपर लिया जाता है। ठीक है, और ये जजमेंट कौन देता है, या तो इंश्योरेंस कंपनी देती है या इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे कोई पर्सन जिसे हम कहते हैं अंडरराइटर, कोई एजेंट, ऐसे ये सब चीजें। ठीक है, सिंपली। और ये यूज कहाँ होता है, जजमेंट वेटिंग आर यूज्ड व्हेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन पोटेंशियल लॉस आर वेरिड एंड कैन नॉट बी इजीली क्वांटिफाइड। ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं कहते हैं अगर वो आपके फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स जो कि लॉस को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, वो वाले फैक्टर्स क्या तो आपको कहते हैं लॉस की अलग अलग अमाउंट बताएं, या तो कहते हैं सिंपली वो क्वांटिफाइड ही ना हो कि हमें उस फैक्टर से लॉस का कुछ अजम्पशन लॉस से कुछ भी पता ही ना चले, देन उस केस में कहते हैं हम अपने जजमेंट के पास करते हैं, क्योंकि उस केस में हमारे पास कोई भी स्टैटिक जिसे हम कहते हैं कोई भी डाटा नहीं होता। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। देन उस केस में कहते हैं जो अंडरराइटर होता है, जो एजेंट होता है, कहते हैं वो खुद मस्ट इवेल्युएट ईच एक्सप्लोजर इंडिविजुअली एंड यूज इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन अ पास एक्सपीरियंस। ठीक है, कि वो कहते हैं अलग अलग फैक्टर्स को अकेले इंडिविजुअल बेस पे कहते हैं वेरीफाई करते हैं एंड इंस्टीट्यूशन के बेस पे कहते हैं उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे कहते हैं अपनी जजमेंट पास करते हैं और एक पर्टिकुलर प्राइस डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका क्लास रेटिंग। इसमें सिंपली क्या कहते हैं, अगर आपके फैक्टर्स, ठीक है, जो कि कहते हैं लॉस को डिटरमाइन करते हैं, जो लॉस अकर करते हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स हम क्वांटिफाइड भी हो जाएं, प्लस कहते हैं वो हमें एक रिलायबल स्टैटिक्स डाटा भी दे दे। ठीक है, देन उस केस में हम क्लास रेटिंग के मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें एक रिटन फॉर्म में एक डाटा मिल जाता है। ठीक है, एंड वो जो डाटा होता है कि दीज रेट्स कहते हैं आर पब्लिश इन अ मैनुअल। ठीक है, उस डाटा उस रेट्स को हम एक मैनुअल के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं और इसी वजह से कहते हैं हम इसको समटाइम मैनुअल रेटिंग भी बोलते हैं। And class rating are often used in a pricing insurance product sold to customer because they are corpus statics and a large enough population of a similar situation that makes the class rating effective। कहते हैं हम इस रेटिंग को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर लार्ज पॉपुलेशन में बात की जाए तो कहीं ना कहीं कहते हैं जो सिचुएशन होती है, ठीक है, वो कई ग्रुप्स की सिमिलर होती हैं। जैसे हमने 3 ग्रुप बनाए ना मेन, एक होता है हाई इनकम का ग्रुप, एक होता है मिडिल, एक होता है मिडिल से भी लास्ट लोअर ग्रुप। ठीक है, यानी कहते हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंग वो जो सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटस है, ये जो डाटा है, ठीक है, ये कहते हैं इजीली कहते हैं एप्लीकेबल भी होता है और इसी वजह से कहते हैं हमारे इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी इजीली सेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो कहते हैं ग्रुप बने होते हैं, जैसे कि मिडिल जो एज है इनकम क्या मिडिल एज का जो ग्रुप है, ठीक है, उनके लिए ये वाला प्राइस होगा, हाई के लिए ये वाला प्राइस होगा। तो कहते हैं अलग अलग ग्रुप वाइज कहते हैं ये वाला जो क्लास रेटिंग है ये क्लास वाइज प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद कहते हैं आगे 2 पार्ट में आगे फिर डिवाइड किया गया है इन्होंने। फर्स्ट है प्योर प्रीमियम मेथड। इन दिस मेथड द प्योर प्रीमियम इज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं प्योर प्रीमियम। ठीक है, वो कैसे निकलता है, समिंग द लॉस एंड लॉस एडजस्टेड एक्सपेंस ओवर अ गिवन पीरियड एंड डिवाइडेड दैट बाय नंबर ऑफ एक्सप्लोजर यूनिट। कहते हैं कि हम सबसे पहले जो जितना भी लॉस है, ठीक है, उसको और लॉस जिससे एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, वो वाला एक्सपेंस, ठीक है, उन दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एक्सप्लोजर यूनिट के साथ। कहते हैं नंबर ऑफ एक्सप्लोजर यूनिट का मतलब क्या होता है कि आपका जो लॉस हुआ है, ठीक है, अगर हम उस लॉस को या उस एक्सपेक्टेड लॉस को भी अगर हम डिवाइड करें इन अ क्वांटिटी फॉर्म में, इन अ यूनिट फॉर्म में, ठीक है, तो कितने यूनिट होंगे आपके। ठीक है, सिंपल एक्सप्लोजर यूनिट का मतलब होता है कि आपके कितने यूनिट्स का लॉस हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, देन द लोडिंग चार्जेस इज ऐड टू द प्योर प्रीमियम टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रीमियम। ठीक है, देन उसके बाद जो हमने प्योर प्रीमियम निकाला था ना यहाँ पे, उसमें हम लोडिंग चार्जेस ऐड करते हैं। ठीक है, लोडिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी आपका प्राइस है, ठीक है, अगर हम सिंपल बात भी करें तो उसमें हमने जितनी कॉस्ट हमें पड़ी थी, ठीक है, वो वाली कॉस्ट प्लस हम उसमें कुछ अपने एक्सपेंस और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको कहते हैं सेल प्राइस डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी चीज की बात करें, ठीक है, अगर बुक की बात करें तो अगर बुक मैंने कहीं से परचेज की थी 100 रुपीज की, ठीक है, तो वहां मुझे जाने के
कितना खर्चा हुआ था 20 रुपये, ठीक है, और वहाँ मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखी हूँ 30 रुपये, ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी 150 की अब मैं जाके उस बुक को, उस किताब को आगे जाके सेल करूँगी, ठीक है। अपनी कॉस्ट को ऐड करूँगी इसमें, उस कॉस्ट में मुझे कितने की वो एक्सपेंस हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस वो ऐड किए जाते हैं, एंड उसके बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यही नीचे मैंने सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्चुअल लॉस कितना है, लॉस एडजस्टेड एक्सपेंस को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे हम उसको नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट के साथ, एंड ये क्या निकलेगा आपका प्योर प्रीमियम। एंड उसमें ग्रॉस प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रीमियम में हम लोडिंग चार्जेस को ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉस रेशियो मेथड, ठीक है। दिस मेथड इज used more to adjust the premium based on the actual loss experience rather than the setting the premium। कहते हैं कि प्रीमियम को सेटिंग करने के अलावा कहते हैं हम ये कहाँ यूज़ होता है कि वहाँ यूज़ होता है, कहते हैं जहाँ पे हम जो एक्चुअल लॉस जो एक्सपीरियंस है ना, वहाँ पे ये जो मेथड है कहते हैं उसको यूज़ किया जाता है। द लॉस रेशियो इज दी सम ऑफ लॉसेस एंड लॉस एडजस्टेड एक्सपेंस ओवर द प्रीमियम चार्ज। इसमें भी सेम वही हुआ कहते हैं कि जो आपका लॉस है जो आपके एक्सपेंस है दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। एंड इफ द एक्चुअल लॉस रेशियो डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, कि आपका जो एक्चुअल लॉस रेशियो है कहते हैं वो आपने जितना एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, उससे कोई चेंज है, देन उस केस में कहते हैं जितना चेंज है उसे अकॉर्डिंग ही आपका प्रीमियम जो है एडजस्ट किया जाता है नीचे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले हैं ये आपने एज इट इज याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेरिट रेटिंग। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ क्लास रेटिंग बट द प्रीमियम इज एडजस्टेड ऑन द अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन ऑन द एक्चुअल लॉस ऑफ दैट कस्टमर, ठीक है। कि क्लास रेटिंग में क्या था कि क्लास वाइज कहते हैं आपकी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ग्रुप है उसका अलग प्राइस है, दूसरे ग्रुप का अलग प्राइस है। और नीचे हम बात करें मेरिट रेटिंग की तो उसमें क्या होता है, अकेले व्यक्ति के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अकेले व्यक्ति को कितना लॉस होगा, ठीक है, इन सभी के ऊपर ही कहते हैं जो प्रीमियम है कहते हैं वो डिसाइड किया जाता है। मेरिट रेटिंग ऑफ्टन डिटरमाइंस द प्रीमियम फॉर अ कमर्शियल इंश्योरेंस। कहते हैं कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। एंड इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस द कस्टमर हैज सम कंट्रोल ओवर लॉसेस। कहते हैं इस केस में देखा जाए तो कस्टमर के ऊपर कुछ कस्टमर जो है उसका कंट्रोल होता है अपने लॉस के ऊपर। जैसे कि अगर हम कमर्शियल की बात करें, ठीक है, अगर मैंने अपनी गुड्स की ही इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, देन उस केस में मुझे सेफ्टी थोड़ी बहुत खुद भी रखनी होगी कि मैंने अपना जो गुड्स है, ठीक है, उनको कहीं मैं ऐसे छोड़ के ना चले जाऊँ कि वो थेफ्ट हो जाए, ठीक है, कि उनको कोई उठा के ले जाए, ठीक है, या उन्हें मैं किसी ऐसी जगह में ना रखूँ जहाँ पे कहते हैं वो जो आग लगने का खतरा होता है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो सिंगल मेरिट रेटिंग में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली है तो सेम टाइप ही है, बट कहते हैं इसमें कि हम ग्रुप वाइज डिसीजन लेते हैं और इसमें हम लेते हैं इंडिविजुअल वाइज, ठीक है। अगर आपके कहते हैं ग्रुप में अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और अगर आपके वो वाले फैक्टर्स जो है एक ग्रुप के वो चेंज होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग आपको डिसीजन बताते हैं, देन उस केस में हम ये वाला जो है ना मेथड इसको हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल्ड रेटिंग। इट यूजेस अ क्लास रेटिंग एज एन एवरेज बेस, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं हम क्लास रेटिंग को हम एज ए एवरेज बेस की तरह मान के चलते हैं। देन द प्रीमियम इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द लॉस एक्सपोजर। कहते हैं देन उसके बाद हम वहां से जो प्रीमियम होता है, ठीक है, उस प्रीमियम को हम एडजस्ट करते हैं अपने लॉस एक्सपोजर यूनिट के अकॉर्डिंग कि हमें इतना लॉस हो सकता है, ठीक है, हमें ये वाली यूनिट है तो हमें ज्यादा या कम लॉस दे सकते हैं, ठीक है। देन उस केस के अकॉर्डिंग हम प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं। सम फैक्टर्स में इंक्रीज द प्रीमियम और सम में डिक्रीज। जैसे कि आपको पता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं वो कहते हैं इंक्रीज करते हैं प्रीमियम को, और कुछ फैक्टर्स जो हैं कहते हैं वो डिक्रीज किए जाते हैं फैक्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें शेड्यूल रेटिंग की तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग मतलब कि आपके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम की जो अमाउंट है वो डिटरमाइन की जाती है। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल भी दिए, कहते हैं कि यहाँ सिंपली अगर हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, ठीक है, देन उस केस में कहते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि साइज क्या है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है बिल्डिंग की, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कितने व्यक्ति हैं जो बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, वो कैसे यूज होती है, ठीक है, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, ठीक है। जैसा आपने इंश्योरेंस लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम फैक्टर्स को चूज करते हैं, ठीक है। एंड उसमें से कहते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं प्रीमियम को, कुछ डिक्रीज करते हैं, और जो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वो हम डेफिनेटली प्लस करेंगे, ठीक है, प्रीमियम में, और जो डिक्रीज करते हैं वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं प्लस माइनस करने के बाद जो नेट इम्पैक्ट होता है कहते हैं वो उसी से कहते हैं आपका प्रीमियम और प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस रेटिंग। एक्सपीरियंस रेटिंग प्राइसिंग मेथड रिले मोर हैवीली ऑन अ policyholders past claim experience when determining what premium rate to be charged। कहते हैं अगर बात करें किसी कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करने के, ठीक है, तो उस केस में हम देखते हैं कि वो जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, उसका जो पास्ट का जो क्लेम का एक्सपीरियंस है कहते हैं वो किस टाइप का, ठीक है, वो कैसा है, उसके बेस पे कहते हैं हम उससे आगे वाली जो प्रीमियम है वो चार्ज करते हैं, ठीक है।
तो एक्सपीरियंस रेटिंग में सिंपल कहते हैं अगर आपने प्राइस और प्रीमियम को ठीक है डिसाइड करना है, देन उस केस में आपने सिंपल अपने एक कस्टमर के ठीक है पास्ट हिस्ट्री को अच्छे से आपने देखना होगा, ठीक है, कि उसका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, रिगार्डिंग प्रीमियम, रिगार्डिंग क्लेम, रिगार्डिंग फ्रॉड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं ठीक है पास्ट की, उसके अकॉर्डिंग ही आपने आगे आने वाले फ्यूचर के ऊपर डिसीजन लेना होता है, ठीक है। लास्ट है आपका रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग। इट यूजेस द एक्चुअल लॉस एक्सपीरियंस फॉर द पीरियड टू डिटरमाइन द प्रीमियम फॉर दैट पीरियड, ठीक है। ये क्या कहते हैं, हम एक पीरियड की बात करें, ठीक है, देन उसमें कहते हैं कि हमें कितना लॉस का एक्सपीरियंस में कि उस जो टाइम की लिमिट होती है, ठीक है, उस टाइम लिमिट में कहते हैं हमें कितना लॉस हो सकता है, ठीक है, एक्चुअल लॉस कहते हैं, उसके बेस पे हम जो प्रीमियम है कहते हैं उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज पेड एट द बिगिनिंग एंड अदर पार्ट इज पेड एट द एंड। सिंपल कहते हैं जो कुछ पार्ट हम बिगिनिंग में पे करते हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट हम एंड में पे करते हैं, ठीक है, प्रीमियम का। द अमाउंट ऑफ विच डिटरमाइंड इज बाय एक्चुअल लॉस फॉर द पीरियड। अगेन वही कहते हैं जो डिटरमाइन होता है, जो प्रीमियम की अमाउंट वो किस स्पेस पर डिटरमाइन होती है कि आपने कितना एक्चुअल लॉस हुआ है आपको उस टाइम पे, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन द शेड्यूल्ड रेटिंग कैन नॉट बी करेक्ट। कहते हैं कि अगर आपकी शेड्यूल्ड रेटिंग, ठीक है, आपको एक करेक्ट डिसीजन नहीं देती, देन उस केस में हम रेट्रोस्पेक्टिव रेटिंग को चूज करते हैं, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द प्रीमियम वेयर द पास्ट लॉसेस आर नॉट नेसेसरी इंडिकेटिंग। सिंपली यहाँ पे हम पास्ट लॉसेस को नहीं देखते, ठीक है, अपने फ्यूचर जो हमारा जो एक्चुअल लॉस है, ठीक है, उसको देखते हैं कि एट प्रेजेंट कितना हमें लॉस हुआ, ठीक है। तभी उसी केस में कहते हैं हम प्रीमियम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि एक फर्स्ट अपन जो पे कर दिया, ठीक है, सेकंड कहते हैं जो आप एंड में पे करोगे, ठीक है, एंड जो आपका प्रीमियम की अमाउंट है वो चेंज होती रहती है जैसा कि आपका लॉस हुआ है, ठीक है। अगर आपका लॉस ज़्यादा हुआ है देन आपको ज़्यादा पैसे प्रीमियम के पे करने होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है रेटिंग फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। रेटिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस इज मच सिंपलर सिंस देयर आर मोर्टेलिटी टेबल। जैसे कि मैंने आपको पहले कई बार डिस्कस किया कि आपको लाइफ इंश्योरेंस में एक मोर्टेलिटी टेबल, ठीक है, गिवन होता है, वहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में, ठीक है, सब कुछ गिवन होता है। इस एज में कहते हैं कितनी लिविंग की कितनी क्षमता होती है, जीने की कितनी क्षमता होती है, ठीक है, डेथ की, सब कुछ आपको टेबल वाइज गिवन होता है, ठीक है। दैट टैबलेट दी नंबर ऑफ डेथ ऑफ ईच एज, जो बताता है नंबर ऑफ डेथ कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ लिविंग्स कितनी है, विच इंक्लूड अ पॉपुलेशन ऑफ अ मैनी पीपल, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग ग्रुप के वाइज कहते हैं हम सभी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन की बात हो जाती है। एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लाइफ एक्सपेंटेंसी। कहते हैं कि लाइफ की बात की जाए तो कहते हैं उसमें एज काफ़ी मेन फैक्टर है, बट देयर आर अदर वेल नोन फैक्टर दैट हैव साइन और सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है, सच एज सेक्स की, उसकी जो सेक्स है, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मोकिंग, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो क्यों है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, वो स्मोक्स की हैबिट्स कैसी हैं, सब चीज़ें, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में मैंने आपको पहले बताया था इसकी रेटिंग काफ़ी ईजी होती है क्योंकि इसमें आपको टेबल फिक्स ही गिवन होता है, ठीक है।